बात इसी महीने सामने आने वाले उस चेहरे की करेंगे जिससे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी की कमान संभालनी है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सूत्र बता रहे हैं इस पर फैसले का अधिकार आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया है। मतलब यह है कि नड्डा के उत्तराधिकारी का फैसला पीएम मोदी करेंगे। लेकिन समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे के हाथ में जा सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप लीडरशिप अब ओबीसी समुदाय से है। लिहाजा पार्टी और आरएसएस की सहमति इस बात पर है कि संगठन के नेतृत्व की कमान किसी ब्राह्मण नेता को मिले। ऐसे में दावा किसका मजबूत दिख रहा है, इस रिपोर्ट में हमने उसे समझने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज समझने के जादूगर। मोदी के लिए प्रशंसक दीवाने रहते हैं और प्रधानमंत्री अपने फैसलों से देश को चौंकाते रहे हैं। इस बार मौका पार्टी के अध्यक्ष पर फैसला लेने का है और सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम का फैसला लेने की जिम्मेदारी मोदी पर छोड़ दी है। मतलब ये कि अब प्रधानमंत्री को तय करना है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एबीपी न्यूज के पास अध्यक्ष पद को लेकर दो तरह की सूचनाएं हैं। अध्यक्ष की रेस में 5 पुरुषों के साथ ही 2 महिलाओं के नाम की जानकारी है। कुल मिलाकर रेस में 7 लोग हैं। सवाल ये है कि पीएम इन्हीं 7 में से किसी एक पर मुहर लगाएंगे या फिर कोई 8वां नाम डार्क हॉर्स साबित होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक दक्षिण भारत से आने वाले किसी नेता को बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन ये नेता महिला होगी या पुरुष, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अध्यक्ष की इस रेस में दक्षिण भारत से जो नाम अब तक रेस में हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महिला बीजेपी के अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन और आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष पुरंदेश्वरी का नाम शामिल है। यानी दक्षिण से आने वाले 2 पुरुष और 2 महिलाएं रेस में दिख रही हैं। अब इसमें एक और थ्योरी ये सामने आ रही है कि चूंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं, लिहाजा बीजेपी उनकी जगह किसी ब्राह्मण को ही अध्यक्ष बना सकती है। ऐसे में साउथ और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रहलाद जोशी सबसे सटीक नाम नजर आ रहा है। कर्नाटक के रहने वाले प्रहलाद जोशी 2024 से बीजेपी के सांसद हैं। 63 साल के प्रहलाद 1992 में तिरंगा आंदोलन के जरिए राजनीति में आए और कश्मीर आंदोलन चलाकर उन्होंने कर्नाटक में अपनी पहचान बनाई। प्रहलाद जोशी अभी केंद्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। धारवाड़ जिला बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कर्नाटक में 4 साल पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। प्रहलाद जोशी बोलने में माहिर माने जाते हैं। अपने शब्दों के जरिए बड़ी सी बड़ी सियासत को साध लेते हैं। प्रहलाद जोशी मीडिया की लाइमलाइट से खुद को दूर रखते हैं। बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। 2023 में बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया था। अपनी रणनीति से जोशी ने गहलोत के गढ़ को भेद दिया था। पॉलिटिकल पंडित मानकर चल रहे थे कि गहलोत रिपीट होंगे, लेकिन जोशी की रणनीति का ही कमाल था कि बीजेपी ने राजस्थान में बाजी मारी। प्रहलाद जोशी राजस्थान से पहले उत्तराखंड के भी प्रभारी थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रहलाद ने अपनी रणनीति से रिजल्ट रिपीट करवाया था। प्रहलाद जोशी आरएसएस के रास्ते बीजेपी में आए नेता हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी किसी ब्राह्मण को क्यों अध्यक्ष बनाना चाहती है, तो जवाब एक्सपर्ट से जानिए। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर वो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रही हो तो उसको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। दलित वोट, ओबीसी वोट, महिला वोट, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जो पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ एक वर्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टरों में ब्राह्मण वर्ग रहा है। और अगर ऐसे में कोई दांव ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी खेलती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। माना जा रहा है कि पीएम अगर प्रहलाद जोशी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो आरएसएस भी बिना किसी इफ बट के इनको मंजूरी देगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाया तो जी किशन रेड्डी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। जी किशन रेड्डी फिलहाल केंद्र सरकार में कोयला मंत्री हैं, वहीं वो तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। ये साल 1994 की तस्वीर है।
नरेंद्र मोदी तब न सीएम थे न पीएम, पहली बार अमेरिका गए थे। उनके साथ इस दौरे में जी किशन रेड्डी भी थे। रेड्डी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। संयुक्त आंध्र में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के हार्डलाइनर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। जी किशन रेड्डी ब्राह्मण जाति से भले ही नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना में इनकी जाति अपर कास्ट में आती है। जहां तक महिलाओं में से किसी को अध्यक्ष बनाने की बात है तो पुरंदेश्वरी इस रेस में आगे नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री अगर किसी महिला चेहरे को अध्यक्ष बनाने का मन बनाते हैं तो वांती श्रीनिवासन पर दाव लगा सकते हैं। वांती श्रीनिवासन भी तमिल ब्राह्मण हैं और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी वांती को अध्यक्ष बनाकर न सिर्फ दक्षिण को साधने की कोशिश कर सकती है, बल्कि ब्राह्मण और महिलाओं को भी संदेश दे सकती है। जो भी अध्यक्ष बनेगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में और जो लोग हैं, यदि उनके बीच में राय शुमारी होगी और भारतीय जनता पार्टी के बीच से एक ऐसे चेहरे का चयन किया जाएगा जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बिठा सके। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के पीएम थे, उस वक्त साल 2000 से 2004 के बीच पार्टी ने दक्षिण भारत से आने वाले 3 अध्यक्ष बनाए थे। तेलंगाना के बंगारू लक्ष्मण, तमिलनाडु के जना कृष्णमूर्ति, आंध्र के वेंकैया नायडू। अब 20 साल बाद बीजेपी एक बार फिर दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। उत्तर में कमल खिलाने के बाद बीजेपी अब दक्षिण में विस्तार चाहती है। अब नाम पर फैसला पीएम मोदी को लेना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।